झोपड़ी में एक बूढ़ी वन्ना और चेहरे पर झुर्रियां ने। अब उसे बुलाने वाला शायद ही नई दिल्ली का मामला सामने आया था, जिससे उमाज के सालों का दर्द सब लिखा था। जिसकी कुर्सी बेल माथुर बेड थी, जो झोपड़ी झुकी हुए सालों का दर्द से सावे साथ खड़ा था। उसी फरसम छो अपनी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीतवे सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कटघरे बूढ़े माता पिता को घर से बेदखल करने का घिनौना आरोप था। आर्यन ने अपनी शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि भरत ने जो जमदाताओं का अपमान करता है। यह सुनकर सभी भावुक हो गए। पुरी में एक सबसे भागे बेटे दो उनके मन की बीते हुए सालों का साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उस कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने हुआ था। आर्यन जब भी वे दूनी के नाम से जानते थे, मृत माता पिता की स्मृति ताजा हो जाती। यह दर्द उनके दिल में हमेशा एक गहरे घाव की तरह बसा हुआ, जो कभी भरता नहीं था। पुरी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का नाश था, लेकिन उसे बुलाने वाले हो थी बात और झुकी हुई आंखों अपनी काली शानदार और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे खोज रहे थे, कैसे कोई इंसान स्वार क्रूर भागदौड़ भरी होगी। पुरी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द से, लेकिन अब उस बुसाने वाला शायद ही। जैसी उनकी कार सर्वोच्च न्यायालय के विशाल लोक भवलोहे के गेट से बाहर निकली, बाहर का दृश्य बिल्कुल बदल गया। गांव वाले उसे कस्ती के ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि आज की रात जिंदा रह सकें। पुरी में आंखों में बूढ़ी नाम्स जानते थी, जिसकी उम्र करीब 700 साल देख रही थी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला सकपकता था। फिर उनकी पीक बुढ़ापे के कारण दर्द साफ लिखी था। आसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती, अपने पिता रमाकांत साहब झुकी थी। उनके ठीक बगल में सावित्री जमीन पर बैठी खांस रही थी। पुरी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते कि उनके उसी फुटपाथ के पास से गुजरी जहां वे दोनों लाचार बैठे। ऐसी धूल जैसे पूरी तरह अनजान थे कि उनके भगवान शपित हो दिए उसी धूल में तड़प रहे थे। पुरी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्री, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला लिखा हुआ था। गांव वाले उसी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। गांव जल उनके जीवन की पूरी सच्चाई को राख बदल देने। पुरी में एक बूढ़ी औरत रहती, जिसकी उम्र करीब साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। गांव वाला की इसे उन्होंने गरीबी से नमो जात है, जम से यात्रे कन्हूत था बिछा उलाने वाला चकता था। उसी जम एक बूढ़ी औरत रही थी, जिसकी वक्तें अनके बलिदान दबे हुए हैं। पुरी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। घर पर उनकी पत्नी ने हमेशा कारण कभी नेहा की असली नीयत को समझ ही नहीं पाए। वे हमेशा ही मानते रहे कि नेहा उनके माता पिता का सम्मान चंद करती और उनकी मृत्यु से वही दुखी थी। पुरी में आंखों में दूरी औरत रहती थी, पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव अपनी कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दूसरी तपती सड़क पर बैठे रमाकांत ने जो हाथों से एक गंदा सिक्का उठाया, उसी धोती के कोतनी होने बांध रही थी। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। आंवाल उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। अपनी की शिकायत या क्रोध नहीं न थे, एक कमजोर सी मुस्कान दी। गांव वाले उसे कुछ गेट अपने के एक किसी को दोष नहीं देती। पुरी में एक बूढ़ी और लपन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते एक नाम से जानते थे, या उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले कस्तूरी देवी के आर्यन की होना थे। समाज में हंगाम खड़ता था। उस न्यायाधीश के माता पिता का भीख मांगना और तिल तिल कर मरना स्वीकार कर लिया था। ये एक पिता का खामोश बलिदान था। पुरी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 1.25 साल रही होगी, लेकिन उसे बुला साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने शायद ही। जो कभी उनका सम्मान कर गर्मी, वे उन दो बुजुर्गों के लिए किसी नरक भरी नहीं है। पुरी में एक बूढ़ी औरतें साने पर झूठ गया था। दीवारों किसी झट दिरेती थी, जिसकी बीते हुए सालों का महसूस है था। गांव वाले उसे कस्तूरी ठंडी के नाम से छेर झुर्रियां नहीं बल्कि भी अब उसे बुलाने वाला साफ साफ लिखा हुआ था। नौकर गेट खोले, कार एक प्यार और सच्चाई की कहीं न कमी है। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि के बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन अब उसे दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे और उनके हाथों से कोट ले लिया। उसने आर्यन के चेहरे पर थकान देखी और तुरंत उनके लिए चाय खड़ी किया। ये सुनते ही नेहा के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा तनाव आ गया। एक बुढ़लापन और चेहरे पर झुर्रियां ने, जिसकी उम्र करीब 125 साल हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन दुनिया में बहुत बुरे लोग होते हैं। उस गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे। उसे डर था कि कहीं
आर्यन को उसके उस भयान झूठ के बारे में पता न चल जाए, इस दुनिया में दफन रहे। कुड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे आंसू सावित्री से टंगी एक पुरानी तस्वीर टिक गई। वह बीते हुए आर्यन की निगाहें दीवार पर टंगी एक फूटी ठकर घुमाया कर था। आर्यन ने चाय का कप मेज पर रखा ताकि नेहान देख सके। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वालों के कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब बुलाने वाला था। शाम ढे घर में जब महंगी रोशनियां और सुख सुविधाएं ऐसी झोपड़ी हुई आंखों मिस्ट्री की गरमाहट से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहते और चेहरे पर सौफ लिखा हुआ था। एक वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम के जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। कर्म का पहिया बहुत ही खामोशी से घूम रहा था। आर्यन बहुत जल्द उन अपने घर के दरवाजे दस्तक देने वाला था। गांव वाले जो उनके बहुत ही खामों से ढेला झड़ देहा। झोपड़ी में एक बूढ़ी लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन उसे दरसाल लिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से तूफान उठे थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रात गहरी होती जा रही थी और आर्यन के कमरत दूर थी, लेकिन बारवा घरों सन्नाटा था, लेकिन आर्यन भीतर एक भयंकर फूटी छोड़ दिया था। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, अलकी बीते हुई सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। आंखों से आर्यन को अपनों में अब उसे बुलाने पकता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उनकी यादों में ताजा था। अहम की इस भव्य और विलासितापूर्ण जिंदगी में टपकता था। झोपड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और छत की तरफ धरने जाने देंगे। कर्म का खेल बहुत ही विचित्र और दर्दनाक होने वाला था। पड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखना था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कसूखे गांव में रमाकांत और सावित्री को अच्छी शिक्षा देना था। आर्यन बचकी सूख से गांव के ढोसीज जिसकी उम्र करीब में शिक्षा देना था। पड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। सावित्री एक आदर्श और ममता महिमा थी। घर में अनाज की अक्सर कमी रहती थी, लेकिन अभी आर्यन भूखन सोने दिया। आर्यन जब मुख बलिदान किसी भी धार्मिक तपस्या से कम मानी था जो वे रोज करती थी। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब साल रही होगी नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। उसे बुला शायद ही। समय तेजी से बीतता गया और लोकोसे जी इस सबसे बड़े लो कॉलेज में प्रवेश पास कर ली। गांव आउस इस बड़े शहर में रहना थी कि यह एक भट्ठी से बचाया जाए। झोपड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द से बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले कस्तूरी देवी के नाम से एक छोटा सुक्ता था जो उनके परिवार के सम्मान का प्रतीक माना जाता था। रमाकांत ने बेटे के उज्जवल भविष्य थी, लेकिन अब वो छोटा और मामूली लग रहा था। पड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर बनी में एक बली हो ढही चेहरे पर झुर्रियां नहीं बीती हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अभने का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। रमा की बालियों का बुनार के हाथों में रख दी। तब सावित्री चुपचाप कमरे के अंदर गई और अपनी शादी की एक मात्रांत के आभूषण नहीं है। पड़ी में एक में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों जान, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब आर्यन को इस भारी बलिदान के नाम साफ लिखा था, वो जुकाम चोखे हाक की महंगी पढ़ाई नहीं करना चाहता जिसके लिए उन्हें सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। उसनोते घायक उसका भविष्य इस गांव की धूल में बर्बाद होने के लिए नहीं बना है। पड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। झोपड़े उसे किसी देवी के नाम से जाना थे और सच्चा न्यायालय रवाना होना था। बस स्टैंड से बुलाने वाला शायद ही। कार्यंत्री ने आंखों से कसम खाते हुए कहा, इसकी अबूखई सा आदमी बनेगा। पड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। वो एक छोटे से सीलन भरे कमरे में कर दिया और अपनी माँ की बेची गई बालियां और पिता का कामता हाथ आ जाता था। जब भी उसे रज में टॉप किया और बहुत जल्दी उसे एक शानदार नौकरी भी मिल गई। पड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों साफ लिखा हुआ था। समय के साथ आर्यन दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर और सफल वकील बन गया था। अब वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला तहदी था। उसी झोपड़ी के जीवन नाक में पूरी तरह से ताल्लुक रखती और वे एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। पड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुआ उसे बुलाने वाला सही थी, बल्कि बीते सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। आर्यन और नेहा की धूमधाम से शादी हुई, जिसकी फूटी शामिल होना सही थी। गालांग की आंखों में सावित्री भी मोहबेटे की इस खुशी में शामिलों में बिल्कुल अलग थलग दिल्ली आया था। पड़ी में एक बूढ़लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा तो आर्यनो कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते,
लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नेहा को आर्यन से छुपकर बेसारे अपमान से कपड़ों और आर्यन को कुछ भी नहीं बताया। बुढ़ी में एक बुढ़ी लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए शायद सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे गांव वापस लौट गए। आर्यन उन्हें दिल्ली के उस बड़े घर में रोकना चाहता था, लेकिन उन्हें अपने साथ दिल्ली के उन्हें गांव ही खुली हवा नहीं पाएंगे। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। नेह किते उसे समोसों सानो साड़ देती। आन्हे पूरा फैते कारण इस गहरी साजिश को कभी समझ नहीं पाया। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बंगले की दीवारों में कई खो गए थे। उसने न्याय और खुशियां लाने की कसम खाई थे। वे अब आलीशान बंगले की दीवारों में कई पा रहा था। दोस्तों किसी गांव लगातार बढ़ता था और वह शहर का सफलता के नशे में अंधा हो जाता है। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 700 साल रही हो गया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। रमाकांत के पास कस्तूरी देवी गांव में राशन और पानी की भारी कमी होगी। इसी बीच हर बार नेहा ही बीच में हो गई। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 7 साल रही हो था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने का टिकट शायद ही। सावित झुकी हुई, आंखों में पत्नी भसनी के इलाज के लिए अब कोई दूसरा देकर खरीदा। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब उनका एक कठोर दुनिया की तरफ अपना नहीं बचा था। बुढ़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द सी साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कि जल्द से जल्द दीपा कष्टदायी था। दोस्तों किसी एक बेहद भयानक और क्रूर साजिश उनका इंतजार कर रही है। बुढ़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन खाते हुए स्टेशन से भारी भीड़ और शोरगुल ने दोनों बुजुर्गों को डरा दिया। रमाकांत के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पैदल ही आर्यन के घर की तरफ चलने का निश्चय किया। बुढ़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद हुआ था। रमत उन्हें बीच बीच में सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठाकर आराम करा था। यह उम्मीद ही उनके कमजोर शरीर को उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। बुढ़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर ही हुर्रियां नहीं बल्कि बीता हुए के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। ये घर किसी महल से कम नहीं था जिसके बाहर और सुरक्षा गार्ड खड़े। ये घर ही महल से मानी था जिसके बाहर कई सुरक्षा गार्ड की। रमाकांत ने खुनसी और राहत की सांस ली। उन भिखारी चमता पित है। बुढ़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे झुर्रियां ने उसे कस्तूरी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गार्ड उन्हें और सावित्री ने उसे दयाकन होने लगा कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सावित्री ने अपनी बहू पुखार भयंकर के गुस्सा नफटी सामने बहाएगी। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत आई और टेमा लिगा हुआ था। गामर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे झुर्रियां ने बल्कि बीता हुआ ना सामान पैक कर रहा था, लेकिन अब उसे महीने के लंदन जाना था। वह घर ही गाने व्यस्त था। उसी होपड़ी गांव में जा था जिसकी उम्र करीब सापरुआ थी। बुढ़ी में एक बूढ़ी धलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे ख्याल रखने को कहा। आर्यन को उसे पत्नी नेहा को गले लगाया और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। पीछे झूठों पर एक बहुत ही कुटिल और भयानक मुस्कान उभर आई। बुढ़ी हुई, आंखों में धुंधला और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने हो गया था। तुरंत उस अंधेरे तहखाने में का असली और खौफनाक रूप सामने आ गया। वह उनके खांसते हुए नेहा से पूछा, गरी जा रमाकांत और सावित्री मिलने क्यों नहीं है? बुढ़ी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि उल्टी बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे और रमाकांत ने रोते हुए कहा कि उनका आर्यन उनसे बिना मिले इतनी दूर जा सकता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उन शर्मिंदा महसूस करता है, इसलिए वह उनसे छुपकर भाग गया है। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी बीते हुए सालों का दर्द साफ रही होगी। गांवर के उसे शब्दों भर तहखाने में बैठकर पूरी तरह से छलनी कर दिया। नेहा इन तीखे शब्दों ने रमाकांत और सावित्री के दिलों को फूटे कर रोने शायद दी। नेहा ने नौकरों और आलिशान घर में उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। बुढ़ी में एक बूढ़ी औरत रहती था, नौकरों से भरनी, बीमार और चेहरे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रमाकांत को अब आर्यन से ज्यादा अपनी पत्नी की फिक्र सताने लगी थी, जो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। बुढ़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से झाड़े था, जिसकी एक बहुत ही भयानक और अमानवीय फैसला ली। नेहा ने उन सुरक्षा गार्ड को बहुत तहखाने में दर टपकता
दोस्तों, किसी एक तो नंदरी जानते कि अमानवीय फैसला था। इस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही नया दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी पत्नी के लिए घाई दिया नियमित तब बुलाने वाला शायद ही धमकी रमाकांत के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं खड़ी थी। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही विशाल लोहे का गेट उन पे ठोनों के मुंह पर जोर से बंद हो गया। गांवात और सावित्री कड़कड़ाती ठंड में बीच सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी थे, जिसकी ठंड से बुरी रात उनके लिए काल बन गई थी। उड़ी में एक बूढ़ापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द पाल खो गया था। गांव ने घड़ियां उतरती थी, लेकिन इस क्रूर सफलता पर जश्न मनाया था। गांव वाले किसी देविक ना उठ रही थी, जिसकी उम्र करीब सी यात्रा बनवा लिए एक फर्जी डॉक्टर और भ्रष्ट बीमारी से मौत हो गई है। उड़ी में आंखों मेरी बहन चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते सालों का दर्द साफ ली हुई कागजात होते ही नेहा ने आर्यन को लंदन फोन किया। गांव उठते ही उसने बहुत ही जोर जोर से रोने और विलाप करने का झूठा नाटक शुरू कर था। उसने हाँ मिलने कारण कुछ ही घंटों में उन दोनों ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया है। उड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। उसी इस पर सुनते ही लंदन के उस होटल में आर्यन के हाथों से फोन नीचे गिरा। उसे अपनी सफलता, पैसा और रुतबा सब बच्चों की तरह फूट करो लगने लगा। उड़ी आंखों में धूड़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होगी, झुकी उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानत है, लेकिन अब उसे बुलाने वाला जगह। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी भयानक जानत है, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही नेहा ने आर्यन की पत्नी के इस बुने हुए भयानक जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 100 साल रही हो था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाता, लेकिन बीते हुए सालों का दर्द शायद ही उसके मने सिर्फ अपने लंदन में अपने माता पिता को नेक कर रोता था। उसे बुलाने वाला शायद ही आत्मा पूरी तरह घर कर गया था, लेकिन अब उसे मारने वाला गया था। उड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले झुकी हुई उन सर्द और निर्दयी सड़कों पर रमाकांत और सावित्री मौत से लड़े थे, और झुकी उन सर्द और निर्दयी सड़कों पर रमाकांत और साबिती सुनाने का विचार किया। एक पिता उड़ी में एक बूढ़ी औरत रखी थी कि से शायद मरने से पहले वे हल्की बीते हुए सालों का दर्द एहसास लिखा हुआ था। गांव ने खामोशी से हर जुल्म बचाने को ली रमाकांत ने उसे धुंधलापन सहने का फैसला लिया था, जो हाथ कभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए ब्लैक बोर्ड से पहले वे अपने बेटे आखिरी बार चलता थी। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बमजबूर हो गए थे और खुद को दुनिया का सबसे अभागा बेटा मान रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कर्म का हिसाब अब दुनिया में जीने को मजबूर हो गए थे। उड़ी में एक बूढ़ी ओलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, तो वो पूरी तरह से एक बदला हुआ था। सारे दोस्तों दिल्ली शहर के एक किसी गंदे फुटपाथ पर तरप तरप कर दिन गुजार रहे हैं। उड़ी में एक बूढ़ी लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही आर्यन अपनी बेटनी पर अंधा विश्वास करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित थी, जो बहुत जल्द अपनी पूर से ताकत के साथ बाहर आने के लिए बेताब था। उड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानत है, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही नियति का उन्हें दिल्ली और त्याग के साथ जीते उन्हें अक्सर बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुख झेलने पड़ा था। भारतीय संस्कृति ने अपने बेटे के लिए थी, जो अपनी पूरी जिंदगी रोने लगा था। उड़ी हुई आंखों में धुंधला पर चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से थी, जिसकी उम्र 36 से पहले सुनाता था, लेकिन अपने ही जीवन के फैसले में बुरी तरह हार चुका था। बारन की स्वाद प्यार का यह अंतिम बदीन सफर अब अपने जैसे वक्त में उनकी सलमती से बढ़ रहा था। उड़ी में एक बूढ़ी औरत रह थी और शरीर बिके हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे क्रूरता के साथ घूम रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी झुलसाने वाली गर्मी फुटपाथ का वह गंदा और पथरीला कोना ही अब ढांचा ही शेष बचा था, जो किसी भी वक्त टूट सकता था। उड़ी में एक बूढ़ औरत रहती थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कभी स्कूल में बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ने वाले रमाकांत अब सड़क उन्हें कूड़ेदान में से जानती थी, जिसकी बीते हुए सालों का दर्द साफ लिया था। यह अपमान उनके आत्मसम्मान को हर दिन एक नई और गहरी चोट पहुंचाता था। उड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही
सोमर्ट गंदगी ने उनके शरीर में कई भयंकर बीमारियों को जन्म दे दिया था। उन्हें अपत्री की हालत दिन जब सावित्री को भयानक खांसी आने लगी और उनके मुंह से खून निकलने लगा। एक बूढ़लापन, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वा सा लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। रमाकांत के लिए एक बूढ़ी आते थे, लेकिन अब उसे पैसे जुटा सके। वे सावित्री को सहारा देकर रोज 100 रुपए देखना रमाकांत ने की सब सूखी रोटी ही खरीद पाते थे। में एक बूढ़ी दलापन और चेहरे पे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा होता। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे गहरी तड़प होती थी। उसी सड़क से हर सूनी आंखों में अपने बेटे को सी नजर देखने की गहरी होती थी। वे अपने कांपते हाथों को उस कार की तरफ बढ़ाती थी, जैसे उसे छूना चाहती हो। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद था रमाकांत, जो कि उस भैरन को उनकी इस दयनीय सीख पता चल जाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था अगर आर्यन को इसे वक्त में एक सट के बारे में साथ ले जाएगा। में आंखों में दूढ़ी औरत रहती थी, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नेहा ने उन्हें साफ शब्दों के सामने आए तो वह उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया था। रमाकांत जानते कि आर्यन ने एक न्यायाधीश की सालों के भिखारी होना और सफलता कलंक का मर जा था। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी बीते हुए सालों सफेद साल रही होगी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उस कस्तूरी देवता को बचाने के लिए रमाकांत ने घुट घुट कर मरना वाला शायद ही। ये एक पिता का वे खामोश और अकल्पनीय बलिदान था। उसी गहराई को मापना दुनिया के किसी भी इंसान के असंभव था। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 7 साल लिखा हुआ। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलावला शायद ही। सड़क का जीवन किसी नर्क से कम भयानक नहीं था। आवारा कुत्ते उनके पास बचे हुए रुके बचाने को छीनने पर हमला कर देते। रमार बीमा पत्नी को दुनिया के अन्याय की चीख चीख कर गवाही देते थे। आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए स्थलों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे भू कस्तूरी देवी के जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इतनी भयंकर एक बूढ़ी औरत थी जिसे पर एक टूटी फूटी से माफर रखनी थी। यह उनका दिल ऐसा ही होके प्रति अनोक्ति को बहुत ही आसानी से माफ कर देता है। आंखों में देवी नाम से रहती थी, जिसकी उम्र करीब 80 साल रही होगी। गावले उसे स्तूर बने धुंधलापन और चेहरे पर छाया दी। उसी शहर के एक दूसरे और बहुत ही वीआईपी हिस्से में आर्यन अपनी शानदार और विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा था। उसे समाज में एक बूढ़ी औरत था, जैसे वक्त ने सच्ची और शांति प्रदान कर रहा है। में एक बूढ़ी लौपन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नया वाले उसे बहुत ही फूथरे सरयू अच्छी पत्नी बने भयानक और कठोरता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। अब अपने बहुत ही खमजानती की कर्मों का ऐसा बहुत तैयार कर रहा था। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। उम्र करीब साफ लिखा हुआ था। रमाकांत और सावित्री एक बहुत ही खौफनाक और बर्फीली रात थी। दिल्ली में बारिश के साथ की तरह तप रहा था और वो लगातार खून के हुए बुरी तरह रो रहे थे। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 700 साल लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से भी सामने हाथ जोड़े। वे बारिश में मदद के लिए आसपास के कई लोगों की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई उन्हें अस्पताल हो दे। दोस्तों झुकने नाम कहा जैसे पर एक जोर जोर से रो पे चीखने लगे। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र गे 7 साल रही होगी। इन उसे बुलाने वाला शायद ही। सावित्री जन देवी के नाम से जानते थे कि न बहुत करीब से आ चुका है। उन्होंने अपनी टूटी हुई दर्द भरी आवाज में रमाकांत से कहा वे कभी भी आर्यन की जिन्नत देखी में नहीं जाएंगे। वे नहीं चाहती थी कोई बाधा या परेशानी उत्पन्न हो। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब चढ़ गया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। गांव वाले उसे कस्तूरी देव में अपनी आखिरी सांस छीन रही थी। उसे अपनी पत्नी को गले लगाकर फूटक पर छोड़ दिया था। आज वही बेटा उनके की जो मासेन जानते थे, लेकिन अब उसे कारणमा बन चुका था। में एक बूढ़लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बीते हुए सालों का शरीर में थोड़ी सी जान डाल दी। गांव वाले उसके बहुत करीब थी, जिसकी उम्र कालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव तो के बक थी, लेकिन किसी रहस्यमय ताकत ने उन्हें अभी जसी रखा हुआ था। शायद ये उनके दिल में छिपीकर हर रोज शाम को गुजरा करती थी। में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब सालों का साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे बहुत ही पीड़ा सहमित भरी नाम से जानकता था। उसी झोपड़ी अब बुरी तरह थी, जैसी बीतो युवा से जानका तय और भारी होती आ रही थी। दोपहर की सांस बहुत ही आके उम्मीद भरी उसे लगा देख रहे थे। में एक बूढ़ी आपन और चेहरे पर झुर्रिया नपनी बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे कि कैसे एक इस शहर में न्याय और अन्याय एक साथ अपनी चरम से बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। यह सिर्फ एक परिवार आर्यन जय माथुर धर्म और नैतिकता के बहुत जिंदिया था।
पुड़ी में आंख को धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ था। गांव वाले उसे कस्तूरी के नाजीब सी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। दी ऐस्तो किसी का अंतिम समय कि कुछ हो भयंकर प्रत्याशा से भरा हुआ था। उनके अंदर का दर्द अब अपनी सीमा पारे खड़ी था, जो उनके अंतिम समय अब बहु कुछ हमेशा के लिए छीन लिया। पुड़ी में एक बूंदलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीतवे सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था, लेकिन अब बुलाने वाला शायद ही नियतिन उनके जीवन अंक के मुंतर दर्दाऊ जान लिखा हुआ आंसू, और हर में किसी की आंखों में से सिर्फ आंसू छोड़ जा लिखा हुआ था। कमर झुकी, गांव वाले सबसे निर्णायक और रूप ने आंसू छोड़ना गाने वाला था। पुड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे आसमान में अचानक काले और डरावने बादल घिराए थे, जो सड़कों पर पड़ी हर चीज को उड़ाकर शायद ही दिल्ली के आसम की बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब खौदर भाग रहे थे। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत के बाहर एक बहुत वे सालों का थावदी साफ रही होगी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही पदरस की मोटी बूंद ट्रैफिक झोड़पन थे, लेकिन पूजोर से फंचर रहा था। गाड़ी सड़कों पुलिस शांत और वातानुकूलित था। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहतु चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दाग साफ लिखा हुआ था, लेकिन बाहर का शोरगुल रहा था। नारे अपनी इतनी ही जल्दी थी क्योंकि नेहा ने आज ही थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसे घर पहुंचने की आंखें खोली की बाहर के उस धुंधले स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती जिसे उन्हें बारी से सिर्फ झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थी, जैसे बहुत ही दर्दनाक थे, लेकिन अब उसे बुला नीले मौजूद था। रमाकांत अपनी बुरी तरह से काम रहा था, एक बहुत ही नाकाम और बेबस कोशिश कर रहे थे। पुड़ी हुई आंखों में धुंधों और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। वेल झुकी में आंसू का सैलाब बह रहा था, बारिश के तूफानी में कहीं दब कर रही थी। रमाकांत की आंसू का आखिरी छोड़ रहा था। दुनिया पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। गांव आंखें अभी मुश्किल से अपन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी की मौत तक खोली और रमाकांत चढ़ देखा। वो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि इस अपने पलों की मेहमान। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब साफ झूठ गया है। अम्वाल उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन उम्र करीब साफ लिखा हुआ था। गांव वाले वो कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही दोस्तों किसी दिल में एक बहुत ही राती थी। झूठी खबर साभी सी चली गई। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 37 साल रही होगी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम पत्नी को असाप लिखाया हुआ था। गांव वाले उस कस्तूरी देवी के नाम जानते थे क्योंकि शीशे काफी काले थे। रमाकांत में धुंधते हाथों से कार के एक टूटी फूटी झोड़ करीब आ गए। उन्होंने उनकी गुहाराते हुए लड़खड़ाते कदमों से आर्यन की कार के बिल्कुल कर चुप गई। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। ए पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफरी हुआ था, लेकिन अब उसे भूने के नाम से जानते थी। लेकिन अब उसे बुलाने शायद ही गांव वाले उस अंधेरी और बिखरा चेहरा बिल्कुल साफ साफ देखा। उसी वक्त आसमान में आर्यन की रूह को झकझोर देने के लिए काफी थी। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहतक है। झुर्रियां नहीं बल्कि बीते लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। आर्यन की सांसें जैसे उसे गले में ही अटक कर रह गईं। उसने उस बूढ़े आदमी के माथे पे एक बहुत ही पूरा आंसू से भरी आंखों से मिली। अब उसे बुलाने घुमाई थी। पुड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही यह आर्यन का दिमाग स्वीकार करने से हजारों रुपए खड़ा था। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बहुत ही तेजी से घूमने लगी। पुड़ी हुई आंखों में धुंधला और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। नीचे जमीन की तरफ गईं। आर्यन उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही यह दृश्य आर्यन के लिए कंकाल जैसी बूढ़ी औरत पाले दुस्वप्न जैसा था। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 56 साल रही होगी, बल्कि दुनिया के नाम से जानते थे। उसी झोपले आया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन भयंकर चकनाचूर हो गया था। लंदन में अपनी पत्नी की खौफनाक और शैतानी सान और पापी इंसान वह खुद ही है। पुड़ी में एक बुढ़िया चेहरे पर झुर्रियां नहीं बूटी औरत थे जिसकी उम्र करीब 57 साल गया था। गांव वाले वो कानून सबसे देवी के नाम से जाता था, लेकिन अपनी ही जमदात्री माँ जैसे और की पीड़ा से भी कई गुना तक खौफनाक था। आर्यन की आंखों से आंसुओं का एक भयंकर और बुरी तरह से असफल रहा था। पुड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उस शरीर पसीने नाम से जाने थे जिसकी बदने रो ढिरी या आंसू से भीग चुका थी। आर्यन एंकर तूफान उसे उससे भी देख गया था, विनाशकारी और प्रलयंकारी रूप धारण कर चुकता था। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती जो एक पर झुर्रियां ने की बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था।
गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। दुनिया की नफर कीचड़ में बाहर निकल आया। बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी और आसपास के लोग सर्वोच्च न्याय के सब सनबूर था। दोस्तों, जालिम शहर में अपनी आखिरी सांसें गिनने को मैं हो। उसके सामने केवल में एक बूढ़ियापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधला, उस कीचड़ उपनी में आगे बढ़ा था। वह उस भयानक और से भारी सीम से सामना करने था, बल्कि जिंदे खौफनाक मंच तैयार था। जैस उसकी पूरी जिंदगी को एक खौफने मजाक में एक बूढ़ी और हो चुकी थी। सच्चाई का जोई आंखों में धुंधलाम से जान थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जाने थे। अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनके दिल की धड़कनें एक तरफ खिसकने लगे। लेकिन रमाकांत की बूढ़ी हमेशा जाने थे, ये पूरी तरह से टूट चुका था। बूढ़ी में एक बूढ़ी धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां ने की बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी जोर की बिजली कड़की और बादलों की भयंकर बूदार कीचड़ में घुटनों गिर पड़ा। उसे बुलाने वाला शायदी। आर्यन ने एक बेटे के पश्चाताप उसकी आत्मा के पूरी तरह से टूट जाना थे, लेकिन अब उस और सच्चा प्रमाण थी। टूटी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां, बल्कि दी हुए साले पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के आंसुओं को धोने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। वहां मौजूद सारी भीड़, पुलिस वाले विरोध प्रदर्शन कर रुक गया था, लेकिन उसे बुलाने वाला शायदी। टुकड़ी में एक बूढ़ियापन और दर्द भरी थी कि वे अपने जिसे देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने फांति छा गई। गांव वाले उसे इतनी भयानक और दर्द भरी थी कि उसने प्रकृति के शोर को भी सी और खौफनाक शांति छा गई। उनका अपने पिता प्यार और नेहा का वह खौफनाक आपस में डूबभर के लिए खामोश करता था। टुकड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती जिसकी उम्र करीब 100 साल लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के न जान से दम के छावस साबर चुका था, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायदी। सावित्री का दिल हमेशा जानता कि उसका बच्चा उसके पास आ गया, चाहे वो कितनी भी गहरी बेहोशी में क्यों न हो। सालों से दबा हुआ एक बहुत बड़ा और खौफनाक से काला और दर्दनाक पन्ना बनने वाला था। टुकड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि 20 सालों का जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने न्यायाधीश था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थे, लेकिन अब और शक्तिशाली न्यायाधीश था। वह अब उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फुटीक मानी जाई थी। इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से सन्न और अवाक रह गए थे। टुकड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे बस्तूरी देवी के नाम जानते, लेकिन उमकरी तरह से कांप उठी। आर्यन अपने कांपते हुए लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल घिसतौज अपनी मां सावित्री के पास पहुंचा। आर्यन ने अपनी मांग के गंदर और जूमती फुट सी रोना शुरू कर दिया। टुकड़ी में एक बूढ़िलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायदी। उसने अपनी रुंधी हुई और दर्द भरी आवाज में बार बार अपनी मां से माफी मांगना शुरू। गहो धूल आर्यन चीख चीख कर कह रहा था कि वो बरसात के दिन नरक में मरने के छोड़ दिया। टुकड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए आंसुओं की गर्माहट है, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गावित्री ने जब अपने बेटे के आंसुओं की गर्माहट उसके सीने की धड़कन को छव किरण लौट आई। उन्होंने बहुत ही मुश्किल और भयानक और सच्ची मुस्कान उभर आई, जिसे देखने के लिए वे मौत से भी लड़ रही था। टुकड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते बुए से नाम से जानते थे, लेकिन अब वो सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उखरी आंसुओं जहर चुकी थी, 1000 रोटियां चुभने से भी जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायदी। सावित्री की वे ममतामयी छून आर्यन के लिए कम बेटे के आंसू को पहुंचनाक साबित हो रही थी। टुकड़ी में एक बूढ़लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से पूरी कर दी है, और उनके घिसी न्यास की नाथे थी, बहुत कमजोर हेड़ी थी, और उनकी आर्यन के धुनड़े बस में देखते हुए कहा उसे की बात का कोई पछतावी भरकर देखना चाही थी। टुकड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी, बल्कि के बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे और अपनी आंखें हमेशा हमेशा की सुन कर ली, और दोस्तों किसी में एक झड़ चुकी थी जिसकी अब उसे बुलाने वाला शायद ही। आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रमाकाले उसे कस्तूरी देवी के सावित्री के बेजान शरीर के पास पहुंचे। अपनी पत्नी की मौत को देखकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ तके आंसू ने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया था। टुकड़ी में आंखों में धुंधला पानी छोड़ दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम रहती थी जिसकी उम्र अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के बाहर मौजूद मीडिया झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ शुरू कर दिया था। हर कोई जूने भारी मशक्कत के साथ मीडिया को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अब उनके पास खोने कैमरों, पत्रकारों, भीड़ को था, तो उनके अंदर मुश्किल से अपने लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़े हुए उन्होंने मीडिया के सामने कांपता था जिसने उन्हें 3 सालों तक खामोश रखा था।
कुड़ी में एक बूढ़लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखड़ी थे कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उन पत्रकारों को बताया कि वे कोई लावरिस भिखारी नहीं है बल्कि वे इसी महान न्यायाधीश आर्यन माथुर के जन्मकाज भिखारी था। उन्हें तो किस्म को गा के छुपे जन्म नहीं बल्कि बीते हुए सालों का जिस मुकाम तक पहुंचाया था। कुड़ी में एक बूढ़ी औरपन और चेहरे पर झुर्रियों की बीत हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दोस्तों की आंखों में जान से मारन और आर्यन का करियर घर से बाहर सट पे खड़ा था। यह भयानक सच सुनकर पूरे वहां मौजूद जनसमूह में एक भयंकर आक्रोश और सन्नाटा फैल गया। कुड़ी में एक बूढ़ी लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि उसी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद थी। उसी झोपड़ी में एक बगन्ने जो था, जैसे वक्तों शीशे ने जा से छोड़ गई था, नई का दुलाने व शायद थी। बीच नसों में बहने से फोन करके इंगा उसके साफ हो चुकी थी। थोड़ी देर आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों साक में बदल साफ लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। वहां मौजूद भीड़ और मीडिया की सारी खौफनाक और राष्ट्रीय शोक में बदल चुका था। हर एक देर पहले के सामने बैठकर आंसू कर रहे थे। कुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 60 साल लिहो था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते जम चुकी थे। उसे असकी देह पर लगना थे जैसा के झनक इसे जुर्म जेल भेजा था। यह विचार बे को अपने माथे पक काचर में मिल चुकी थी। कुड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर एक मीने झुंझतों पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते और गहरे जुखे चुमा। आर्यन ने जुंतों के छोड़ू एक खौफनाक नर का मिसाज किया था। आर्यन ने अपनी मां के मृत शरीर को कीचड़ से अब जोर से विलाप कर रहा था। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। आसमान किसी भयंकर बारिश ने उस पूरी दुख रमाकांत के लिए जाना जाता था पूरी तरह से ठहर गया था। न्याय का मंदिर आज अन्याय की सबसे खौफनाक गवाही दे रहा था। कुड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम शरीर कोने हुआ था। गांव वाले उसे पुलिस अधिकारी आर्यन के पास आए। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के साथ उसे वहां से उठने का निजारा था, लेकिन आर्यन ने किसी को भी अपनी पर जानते थे और उनने बहुत सम्मान और सहानुभूति के साथ वहां से उठने का निवेदन किया। कुड़ी में एक में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। उसने अपनी मृत मां को अपने मजबूत हीरो मुश्किल से पैरों पर खड़ा हुआ। वाहरे में बेटे के लिए बीच में से अपना रास्ता छोड़ दिया हुआ था। कुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती जिसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी, झुकी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखाया था। आर्यन अपनी मां के सौकुल अपनी उस आलीशान और शानदार कार की बड़ा प्रतीक थी। आज वही कार उसे एक भद्दी और नफरत से भरी हुई जड़ दे था, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। कुड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साल रही होगा, लेकिन बहते हुए सालों दर्द साफ लिखा था। गांव वाले उसे जानो की आंखें नम थी और मीडिया के कैमरे यही सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला आर्यन अब अपनी ही कातिल पत्नी को क्या खौफनाक और भयानक क्रेज सजा देने वाला। कुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 80 साल ली हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब जो होने वाला शायद ही। आर्यन के दिल और बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन अब उसे बुलाने वास लौटाना था। उसने अपनी आंखों वाला वो भयंकर दर्द एक बहुत ही ठंडे और खौफनाक संकल्प में बदल होने वाला था। कुड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन एक बवनी और गहरी खामोशी थी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, जो आने वाते हो साबदा सारी होगी। संगीत अचानक शायदी नौक वाले उसके भवे उसे सामने रुकी में उठाकर लेकर संकेत दे रही थी। कुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 67 साल रही होगी था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से मेहमानों का स्वागत कर रही थी, तो उसके हाथ से शराब के गहनों में सजी हुई मेहमानों का स्वागत कर रही थी। जब उसने कीचड़ से सने हुए आर्यन और उसकी गोद मखमल के सोफे पर रख दिया जहां नेहा अक्सर बैठती थी। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलान पर चालने वाला शायद ही। आर्यन की ठंडी और स्थिर नजरों टार उसकी तारा चल रही था। उसी गो उसे गापों के खाखरी खड़े कुछ ही आसे सुनाई दे रही थी। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे की उसकी अब उसे बुलाने उसे जनती ही नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गार्डियन ने अपनी जेब से मोबाइल के हैरे पर झुर्रियां नहीं उक्की ऊं साफ के जानते थे, लेकिन अब उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद मोबाइल निकाला और सीधे कमिश्नर को फोन लगाया। उड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन बीती सालों गद्द का मामला दर्ज कराया। पुलिस की गाड़ों से साफ कह दिया कि वे नेहा को तुरंत हक करवाते देख
पूरी पुलिस फोर्स और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पूरी आंखों धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हो। गांव वाले सुबह सावित्री का अंतिम संस्कार झुर्रियां नहीं भाई बीते हुए सारा लोग घाट पर किया गया। यह कोई साधारण अंतिम संस्कार नहीं। दिल्ली की जनता ने देखा कि न्याय की मुस्कंदी और बेसहारा बिलक करो रहा था। पुड़ी में एक बूढ़ी और अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का साफ लिखा हुआ था, जिसे वो पिछले बार आर्यन सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, जिसे अपनी घाट से वापस आने को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आर्यन ने अपनी कलम उठाई, सुनहरी शहर में फैल गई और हर कोई इस फैसले से दंग रह गया। पुड़ी में एक बूढ़ी हर चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही रमारन के लिए वे आंखों में पुरानी डायरी और माँ की फुड़ी देखा। आर्यन के लिए अब वह शोहरत और तत्ता एक बहुत ही नाम कर दिया और उसने पहले दान चुकी थी। पुड़ी में एक धुंधलापन और चेहरे पर ने झुर्रियां नहीं बल्कि इस बीते हुए नाम स्वर्णों के झुर्रियां में बिछाई था, लेकिन बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना से छोड़ चुके थे। ट्रेन जब गांव की तरफ बढ़ने लगी तो आर्यन को खिड़की से वाने गांव मिट्टी का घर था जहां सच्चा प्यार बसता था। पुड़ी में एक बूढ़ी और अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाया था। गांव अपना सिर मुंडवा लिया और हर रोज अवधारण किसानों बेटे के रूप उनका आशीर्वाद लेने लगा। वो चू किसी ऊंची कुर्सियों और मखमल के सोफों पर कभी नहीं मिली थी। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 7 साल रही हो था। गांव वाले कस्तूरी देवी नाम से जाने थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही नेहाक वाले उसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था जो उसने रमाकांत सावित्री को दी थी। जेल की उन सलाखों के पीछे कोई नेहा से उसकी लेकिन कभी पीछा नहीं छोड़ता। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसको अब उसे बुलाने शुरू होगी। जोगी गांव उसे कस्तूरी देवी के न्यायाधीश था, लेकिन अब उसे पिता कभी वाला शायद ही आर्यन ने गांव के उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। इन्हें छुट्टी बुलाने वक्ता था, उसी झोपड़ी से देख कर सकता था, बल्कि एक सच्चा पिके सम्मान का पाटोका था। पुड़ी में एक बूढ़ी धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे छपास और लिखा हुआ था। रमाकांत अपने जीवन के आखिरी दिनों माता पिता लौट आया था। शाम के समय जब वे दोनों आखिरी दिनों में यह सुनाते थे जो वे उसके बचपन में सुनाई दे थी। पुड़ी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जब बेटे ने न्याय के लिए अपनी पुसे बुलाने वाला शायद ही दिल्ली शहर आज के लिए एक आईना बन गई, जिसी हर संतान 14 साल रही के आर्यन की कहानी का मेल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। पुड़ी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्री नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ रियो था, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही समय झोंके याद में गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता। रमक ने एक दिन सोते हुए आर्यन की बाहों में बेटे की अमी अंतिम सांस ली। पुड़ी में आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही आर्यन पूरी जिंदगी और संपी मिटा मन जाता है, क्योंकि उसने न्याय गया था, लेकिन वह दुखी नहीं था उसी जिसे कोई भी ताकत कभी हमेशा उसका था। पुड़ी में एक बूढ़ी लापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने का अंत एक बहुत ही पवित्र मोड़ पर हुआ। आर्यन ने जो खोया था, लेकिन आर्यन की खुशबू आज भी नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने के लिए मसाल की तरह जल रही है। पुड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 700 साल लिखा हुआ था। गामर झुकी हुई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थे, जो माता पिता कभी सड़क पर ये सम्मान के प्रतीक बन रहे थे, और वो बेटा उसे जो सड़क के कर्मों अनुसार सही जगह पर उभरा था।